केस में आपको स्पेस का भी जो है वो चेक करना पड़ेगा, एक और इफ एल्स इफ इस टाइप से लगाना पड़ेगा, इफ एल्स इफ करना पड़ेगा। अगर स्पेस का अगर आपको करना है, स्पेस को आप चेक कर सकते हैं, राइट। और अदरवाइज क्या होगा, स्पेस जो है आपका वो कॉन्सोनेंट में ही काउंट होएगा इस केस में, ठीक है बेटा। और अगर आप विदाउट स्पेस अगर आपने कुछ लिख रखा होगा, या यू आर जस्ट यूजिंग, सपोज आपने प्रोग्राम यही एंटर करा, एक मिनट, यही क्या क्लिक हो रहा है, एक मिनट, यही आपने एंटर करा केवल दिस स्ट्रिंग, देन इट्स ओके, तब तो ये प्रोग्राम चलेगा। बट अगर आपने स्पेस देके वगैरह ये सब कर रखा होगा, देन आपका स्पेस भी यहाँ पर कॉन्सोनेंट में काउंट होगा, ध्यान रखना। अदरवाइज यू विल चेंज द प्रोग्राम कि आप क्या कर रहे हो, अगर स्पेस आ रहा है या टैप आ रहा है, उस केस में स्पेस और टैप के लिए भी आप एक इफ कंडीशन दे रहे हो, ठीक है। ये चेंज कर लेना अकॉर्डिंगली, फाइन। एंड लास्ट में हमने क्या किया, ये जब व्हाइल लूप आप एग्जिट हो जाएगा, जब आप नल पे आ जाएंगे, राइट। पेपर में आप जो है नल के लिए आप बैकस्लैश इस टाइप से आपने यूज करा, और जीरो इस टाइप से आप, ठीक है, 5 का इस टाइप से साइन बनाना है, ये नल आप दोगे, ठीक है, अगर आप थ्योरी में लिखते हो नल को, फाइन। नेक्स्ट वन इज सॉर्टिंग यूजिंग पॉइंटर। सॉर्टिंग हम कर रहे हैं, सॉर्टिंग इज बबल सॉर्ट हम मेनली यूज कर रहे हैं, यू कैन यूज एनी अदर सॉर्ट, जो भी हमने करा है सिलेक्शन आप यूज कर सकते हो। सो इन द स्टार्टिंग जस्ट वी हैव डिक्लेयर हेडर फाइल, फाइन। उसके बाद हमने क्या किया, ये एक पॉइंटर डिक्लेयर कर दिया a, देन i आपका डिक्लेयर हो रहा है, देन j हो रहा है, देन p हो रहा है फॉर एक्सचेंज के लिए, ठीक है। और उसके बाद सॉर्ट एंड एरे यूजिंग पॉइंटर, फाइन। उसके बाद इनपुट करा लिया आपने, ns फॉर चेकिंग कि आपने कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है इनपुट कराए हैं, तो n आपने एंटर करवा लिया। फिर आपने ऑब्वियसली यू वांट टू एंटर द एलिमेंट्स इन एरे, तो ईदर यू कैन यूज हियर द पॉइंटर, अदरवाइज विदाउट पॉइंटर इट विल वर्क, ठीक है। तो आपने क्या किया यहाँ पर, इनपुट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे, ये आपने क्या करा, जो भी आपने है टोटल नंबर ऑफ, यहाँ पर जैसे आपने n यहाँ 5 दिया होगा, तो इनपुट 5 नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे ये आपका आ जाएगा। i इज इक्वल टू 0 टू लेस देन n आपने ये चलाया, एलिमेंट पहले 0 एंटर, वही बात है, अगर आप इसको i जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको आप 0 ही कर रहे हो, तो उसी हिसाब से आपका चलता रहेगा। अदरवाइज 0 1 2, अगर अदरवाइज जो फर्स्ट एलिमेंट है उसकी पोजीशन ये 1 बताएगा, ठीक है। इस हिसाब से अगर हम चलेंगे तो, क्योंकि आप +1 कर रहे हो ना, अगर आपको इसको नहीं करना +1, तो एलिमेंट 0 एंटर हुआ पहले, फिर 1 एंटर हुआ, फिर 2, फिर 3, लाइक दिस, ठीक है। अच्छा ये बताओ, ये चलेगा क्या, जल्दी से बताओ। a प्लस आई, ए में क्या है आपका, हाँ जी, हेलो, एम आई ऑडिबल? Yes, ma'am, you're audible. Yes, 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 ma'am. बताओ ये ठीक है, करेक्ट है, चलेगा ये? इसकी जगह और क्या लिख सकती हूँ मैं? A plus plus. यस, वेरी गुड, है ना, अब तो बहुत बार करा दिया है ये, यही है डीलिंग एरे एंड पॉइंटर, है ना। a प्लस आई की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, a प्लस आई में आपका क्या, a स्पेसिफाई द बेस एड्रेस ऑफ द एरे, राइट। तो सबसे पहले a प्लस 0 हुआ, देन a प्लस 1 हुआ, देन a प्लस 2 हुआ, इस टाइप से आपका चलता रहेगा। तो दैट इज 0th एलिमेंट का बेस एड्रेस, फिर a प्लस 1 मतलब फर्स्ट एलिमेंट का बेस एड्रेस, फिर a प्लस 2, लाइक दिस, ठीक है। i की वैल्यू 0 से लेकर n तक वेरी करेगी। अदरवाइज इस a प्लस आई की जगह आप a प्लस प्लस भी लिख सकते हैं, दैट मीन्स पहले a को यूज करो और उसके बाद उसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट करो, राइट। फिर दैट द बेस एड्रेस विल इंक्रीमेंट टू पॉइंट टू द सेकेंड एलिमेंट, फिर थर्ड एलिमेंट, फिर फोर्थ एलिमेंट, इस टाइप से चलेगा, ठीक है। सो a प्लस आई और a प्लस प्लस दोनों में से आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, फाइन। उसके बाद देखो आप कंपेयर कैसे कर रहे हो, ये वही फिर से बबल सॉर्ट का है, तो इस लूप को चेंज करना, राइट। बबल सॉर्ट में जो आपने चेंज करे है ना, वही इस हिसाब से इसको चेंज करना, मैंने इसको चेंज करा नहीं है। आप क्या करोगे, इसको कहां से कहां तक चल रहा है बबल सॉर्ट में, जल्दी से बताओ। आई जो है कहां से कहां तक चल रहा है, 0 टू n-1, ठीक है। जे चलाना आप, Yes. जे कहां से कहां तक चल रहा है, जल्दी से बताओ, अगर याद है अभी तक बबल सॉर्ट किसी को तो। n-1 minus I. और कहां से स्टार्ट हो रहा है, 0 से n minus 1 minus I. जे इज इक्वल टू आई से ना, या 0 से, 0 से ही लिखा हुआ है मैम 0 से हो रहा है, ठीक है, n माइनस आई माइनस 1, यही है, 1. ठीक है। Yes, और ma'am. इसको आप कंपेयर जब करोगे तो आप ऐसे करना, इफ क्या करते हो कंपेयर, अब नॉर्मल आप करते थे एजे प्लस 1 अगर ग्रेटर देन है एजे, है ना। अब क्या है, बिकॉज वी आर यूजिंग पॉइंटर हियर, फाइन। तो आप क्या करोगे इसमें, स्टार दिस ए प्लस, चल जाएगा ये, एक मिनट रुको,
इस हिसाब से अगर हम जे लिखे हम, ये तो नहीं चलेगा। जे में भी 0 है ना, a प्लस जे, तो ये भी फर्स्ट एलिमेंट दिखाएगा, ये भी फर्स्ट एलिमेंट, तो इसको i+1 से स्टार्ट करना पड़ेगा भाई हमें। इसका जो लूप है ना, हमें सेकंड के साथ हमने कंपेयर करना है ना, मतलब हम क्या करते हैं बबल सॉर्ट में, जैसे मेरा एलिमेंट है 45, 25, 36, 97, 21, ये हमारे हैं सपोज, ठीक है। तो मुझे पहले 45 और 25 को कंपेयर करना है, ठीक है। तो मैं क्या करती थी, ये एजे होता था मेरा, ये aj+1 होता था, फाइन। अब अगर इसको करना है तो या तो इसमें मैं चेंज क्या करूं, बताओ जल्दी से, क्या करूं। ये तो बेस एड्रेस है मेरा, जे में वैल्यू 0 चल रही है, तो या तो इसको j+1 कर दूं तो इट विल वर्क और नॉट। हाँ, अगर मैं यस मैम, तब हो जाना चाहिए। ये ऐसे अगर मैं करूं तो इट विल वर्क, है ना, ऐसे a प्लस j, यस है ना। अगर मैं ऐसे करूंगी तो यस इट विल वर्क, कि आई एम कंपेयरिंग दिस a+j+1 विद a+j, राइट। ये भी मुझे लगता है चल जाएगा, ये जो लिखा हुआ है कोड है ना, ये भी चल जाएगा। अगर ऐसा है, दैट मीन्स इफ 25 इज ग्रेटर देन 45, इन दैट केस वी हैव टू एक्सचेंज द वैल्यू, है ना। ऐसे ही हम करते थे ना। तो ये हो गया, कंपेयर किया, उसके बाद हमने टेम्प लिया, टेम्प, राइट। टेम्प में हमने डाला a+j+1, देन a+j+1 में हमने डाला a+j, इट विल वर्क। और लास्ट में क्या है, a+j में हमने डाला टेम्प, राइट। तो इट विल वर्क, मेरे साथ से ये चलना चाहिए, ठीक है। आप लोग एक बार ये भी ट्राई करना और ये वाला भी ट्राई करना जो इन्होंने दिया हुआ है, फाइन। हमने क्या किया, वी आर कंपेयरिंग द सेकेंड एलिमेंट विद द फर्स्ट, फाइन। उसके बाद जब ऑब्वियसली ये फर्स्ट राउंड में ये नो चेंज इज देयर, तो ये चलेगा ही नहीं, राइट। वी आर कंपेयरिंग a+j+1, जे में आपका 0 है तो a+1 मतलब आपका ये वाला आपका एड्रेस आ जाएगा 25। हम 25 को कंपेयर कर रहे हैं a+j, जे में आपका 0 है, राइट, मतलब 45 के साथ। 45 में बेस एड्रेस है ना, 45 का जो एड्रेस है दैट इज द बेस एड्रेस। तो वी आर कंपेयरिंग दिस 45 एंड 25, तो हमने इन दोनों को कंपेयर किया, नो चेंज, ये चला ही नहीं आपका, तो ये आपका वापस ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका क्या होएगा, नेक्स्ट आपका कंपेयर होएगा, जे की वैल्यू जो होगी आपकी इंक्रीमेंट हो जाएगी। पहले जे इक्वल टू 0 के साथ आपने ये चलाया, अब जे की वैल्यू जो है आपकी इंक्रीमेंट हो गई 1। तो जब हम करेंगे a+1+1, तो आपका क्या हो जाएगा, ये इट विल पॉइंट टू 36, ठीक है। a+2 हो गया ना, 36 को पॉइंट करेगा। दिस इज a+0, इसका एड्रेस है a+0, इसका एड्रेस है a+1, इसका एड्रेस है a+2, इसका है a+3, इसका एड्रेस है a+4, ठीक है। तो जब मैंने लिखा यहाँ पर a+j की वैल्यू 1 हुई, 1+1, तो ये हो गया a2 ग्रेटर देन क्या है, a+1, j की वैल्यू 1 है। तो आई एम कंपेयरिंग दिस 25 विद 36, ठीक है। तो आपका क्या है 36। अच्छा, ये फर्स्ट वाला आपका एक्सचेंज होना चाहिए था ना, मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं करी कि नहीं होना चाहिए था। हम इसमें बबल सॉर्ट में क्या करते हैं, मैम लार्जेस्ट नीचे आएगा ना सबसे, लार्जेस्ट नीचे आएगा। तो आई एम कंपेयरिंग दिस aj, मैम नीचे आना चाहिए था। आना चाहिए था ना, इस तो मतलब मैंने यहाँ गड़बड़ करी है कुछ, आप बोले नहीं कोई। यहाँ पर मैं क्या करूं, इसका मतलब j+1 को कंपेयर करूं, फर्स्ट को कंपेयर करना था ना, इसका मतलब ये स्टेटमेंट नहीं चलेगी। a+j+1 से हाँ, कंपेयर। ऐसे करेंगे इसको भाई, a+j अगर ग्रेटर है ऐसे कंपेयर करेंगे। अब बताओ, यस अब ये चलेगा, ये नहीं चलेगा, सॉरी, है ना। हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट एलिमेंट को सेकंड के साथ कंपेयर कर रहे हैं। ये फर्स्ट हम 45 को कंपेयर कर रहे हैं ना, हम नीचे ला रहे थे ना इसको, राइट। तो हमने 45 को कंपेयर किया 25 के साथ, 45 बिगर था तो नीचे आना चाहिए था, तो आपकी होएगा 25, 45 aj अगर ग्रेटर है aj+1 से, ऐसे कंपेयर करेंगे हम, ठीक है। वो पहला वाला गलत थी स्टेटमेंट, 36, 97, 21 ये आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर 45 एंड 36 कंपेयर होएगा अगेन, जो है यहाँ पर j की वैल्यू सेकंड फर्स्ट टाइम में हमारी 0 होएगी, फिर j आपका 1 होएगा। तो फर्स्ट कंपेयर होएगा आपका a+0 अगर ग्रेटर देन है a+1 से, यस ग्रेटर था 45 25 से, तो हमारा एक्सचेंज हो गया। फिर j की वैल्यू जब 1 हुई तो आपका a+1 अगर ग्रेटर है a+2 से, 45 यस ग्रेटर है 36 से, फिर से वैल्यू एक्सचेंज हो जाएगी 25 36 45
97, 21। अब ये दोनों कंपेयर होंगे जे की वैल्यू 2 के लिए, ठीक है। तो फिर आपका होएगा इफ a प्लस 2, जे की वैल्यू 2 है, a प्लस 2 ग्रेटर देन है a प्लस 3 से, तो 45 क्या ग्रेटर देन है 97 से? नहीं, तो आपका सेम रह जाएगा 25, 36, 45, 97 एंड 21। अब काउंटर यहाँ पर आ गया। फिर आपका j इज इक्वल टू 3 के लिए चलेगा, राइट। देन वी विल कंपेयर 97 विद 21। तो j इक्वल टू 3 में क्या होएगा? इफ a प्लस 3, ठीक है, ये a प्लस 3, ये a प्लस 0, ये a प्लस 1, ये a प्लस 2, ये a प्लस 3, ये a प्लस 4। a प्लस 3 क्या ग्रेटर है a प्लस 4 से? यस, इट इज ग्रेटर। तो आपका चेंज होके 25, 36, 45, 21 एंड 97, ठीक है। तो ये थोड़ा सा चेंज कर लेना। हम फर्स्ट एलिमेंट को कंपेयर कर रहे हैं सेकंड से, फिर सेकंड को थर्ड से, थर्ड को फोर्थ से, लाइक दिस इट विल वर्क, ठीक है बेटा, हो जाएगा। तो ये ठीक है आपका एक्सचेंज इज करेक्ट, फाइन। So this is how to sort an array by using pointer, fine. And then we are just printing the values. जब आपका ये for दोनों खत्म हो जाएंगे आपके, and then we are printing the value। और element print करने के लिए simple I का loop चलाया हमने 0 to n, and by using pointer we are printing। तो अगर मेरा simple a plus 0, a plus 1, a plus 2, a plus 3 ये मेरा एड्रेस दे रहा है, तो अगर मैं ये value at address, ये मैं ऑपरेटर लगा दूंगी, एस्ट्रिक लगा दूंगी, तो दिस विल गिव द वैल्यू एट a plus 0, a plus 1, a plus 2, that means it will display the complete sorted array in the last, जब आपका ये पूरा खत्म हो जाएगा। ये तो केवल वन पास मैंने दिखाया, अदरवाइज आपका क्या है, अगर मेरे 5 एलिमेंट्स हैं तो 4 पासेस होंगे, अगर मेरे 4 एलिमेंट्स हैं तो 3 पासेस। सो ऊपर वाला जो फोर लूप होता है दैट वन इज फॉर द नंबर ऑफ पासेस, और जो नीचे वाला होता है दैट वन इज फॉर द कंपैरिजन, राइट। इनर जो फॉर लूप होता है, outer is for the number of passes which is one less than the total number of elements, and जो inner वाला होता है वो और एक कम चलेगा, और हर बार एक माइनस माइनस ही होता जाएगा वो, राइट। फर्स्ट टाइम आपके 4 कंपैरिजन होंगे, अगर आपके 5 एलिमेंट्स हैं तो आपका नंबर ऑफ पास भी 4 है और कंपैरिजन भी आपके 4 ही हुए, राइट। फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट टाइम आपका क्या हो जाएगा, आपको 3 पासेस और चलाने हैं और नंबर ऑफ कंपैरिजन भी आपके 3 रह जाएंगे, इस टाइप से, ठीक है। बिकॉज यू आर कंपेयरिंग द 2 एलिमेंट्स ना, तो नंबर ऑफ कंपैरिजन भी उसी हिसाब से आपके माइनस होते रहेंगे, फाइन। नेक्स्ट वन इज हाउ टू डील विद मैट्रिक्स एंड पॉइंटर्स। तो देखो क्या है ये, सपोज ये हमने डिक्लेयर कर दिया, मैट्रिक्स विजिबल है या इसको थोड़ा और बड़ा करूं, ये ना कॉपी किया है मैंने उनका, थोड़ा सा आपको बताऊं, रुको। सो मैट्रिक्स को हम नॉर्मली देखो कैसे डिक्लेयर करते हैं, 2D एरे या मैट्रिक्स, राइट। तो हमने ये डिक्लेयर करा, इन स्पेसिफाई इट्स ए इंटीजर मैट्रिक्स, मैट्रिक्स इज द नेम ऑफ द एरे एंड 3:3 की मैट्रिक्स है, ठीक है। जब मैं मैट्रिक्स केवल लिखती हूँ, इट विल गिव द बेस एड्रेस, राइट। जो स्टार्टिंग एड्रेस होता है मेरा 2D एरे का वो हो देगा, फाइन। अब देखो ये सारे इसके वेरिएंट हैं कि क्या है। अगर मुझे फर्स्ट रो का एड्रेस देखना हो, सपोज ये 3:3 मैट्रिक्स है आपकी, राइट। इसमें आपका क्या है, 0 0 0 1 0 2 1 0 1 1 1 2 2 0 2 1 2 2, राइट। दिस इज द फर्स्ट 0th रो, फर्स्ट रो, सेकंड रो, ऐसी 0th कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम। अगर मुझे इसका बेस एड्रेस देखना है, इसका बेस एड्रेस मतलब 0 0 का एड्रेस हो गया आपका, देन इन दैट केस स्टार मैट्रिक्स, राइट। इट विल गिव द पॉइंटर टू द फर्स्ट रो ऑफ 2 डायमेंशनल एरे, फाइन। तो इट विल गिव दी फर्स्ट रो, पूरा फर्स्ट रो का है, इसमें अभी फर्स्ट रो का ये फर्स्ट एलिमेंट का ही एड्रेस है आपका, ठीक है। अभी रुक जाओ, ठीक है, ये एड्रेस की बात अगर हम कर रहे हैं, अभी हम एलिमेंट्स की वैल्यू की बात नहीं कर रहे। अगर हमारा क्या है, स्टार मैट्रिक्स प्लस 0, तो पॉइंटर टू दी फर्स्ट रो ऑफ, अरे 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 कुछ गलत है, रुको, ये 0th रो कह लो आप इसको, ठीक है, ये 0th का है, देन प्लस कुछ गड़बड़ है, रुको 1 मिनट, पॉइंट्स टू मैट्रिक्स, 1 मिनट रुको जरा, मैं चेक करती हूँ इसे, ये कुछ गड़बड़ कैसे है। फर्स्ट रो ऑफ 2D एरे, फर्स्ट रो, सेकंड रो, इसमें +1 होगा। 1 मिनट बेटा, मैं चेक करती हूँ, रुको जरा, 1 मिनट होल्ड करो।
एक रुक जाओ, देखते हैं कहाँ गड़बड़ है इसमें। वैसे तो +1 +2 से भी आ जाएगा, देखते हैं। होना तो यही चाहिए। पॉइंटर्स एंड PDF। हाँ ये देखो, इसमें करेक्शन है, मैंने कहा कुछ गड़बड़ लग रही है। रुको एक मिनट। दिस वन इज, यहाँ पे चेंज नहीं होएगा, मैं ही करती हूँ। ये अगर है आपका स्टार मैट्रिक्स +0 या दिस, राइट, इट पॉइंट्स टू दिस। अगर मैं इसको 0th रो बोल रही हूँ, 0th रो, राइट, एंड फर्स्ट रो, एंड दिस वन इज सेकेंड रो, ठीक है। सो 0th रो के लिए तो बोथ ऑफ दिस विल वर्क, राइट, बोथ आर सेम, फाइन। फर्स्ट रो के लिए आपका अगर मुझे करना है तो ये 1 होगा और ये 2 होगा, ठीक है। आपका क्या है, तो ये बेस एड्रेस बता रहा है केवल, फाइन, ये एलिमेंट्स का नहीं एड्रेस। दैट मीन्स अभी ये इसका या तो 20 या तो ये 00 का एड्रेस बोल रहा है, या 10 का, या 20 का, ठीक है। तो इनका ये बेस एड्रेस। अगर मुझे नेक्स्ट एलिमेंट के एड्रेस पे जाना है तो आपको +1 करना पड़ेगा, दैट इज स्टार मैट्रिक्स। अभी मैं चलो बताती हूँ इसमें, फाइन। तो उसके बाद अब देखो क्या है, अगर मुझे ये देखो एक मिनट, यहाँ आ गया ये आपका, ये ठीक दिया हुआ, ये देखो स्टार मैट्रिक्स +0 मैं कह रही हूँ तो मेरे को 0th रो का एड्रेस मिल रहा है। स्टार मैट्रिक्स +1 अगर मैं कर रही हूँ तो फर्स्ट रो का, दिस मैट्रिक्स +2 मैं कर रही हूँ तो आपका सेकंड रो का, ठीक है। वैल्यू अगर मुझे इसमें देखनी है, अगर एड्रेस करना है तब तो देखो, ये अगर मैं ये स्टार हटा दूं ना, ये सारे एड्रेस मिलते जाएंगे। ये 1 to 9 अगर एलिमेंट्स में कह रही हूँ रो वाइज, राइट। ये कॉलम वाइज भी हो सकता है आपका, फाइन, कॉलम वाइज भी आपके एलिमेंट्स ऐसे हो सकते हैं। दिस वन इज रो मेजर ऑर्डर, इसको हम रो मेजर ऑर्डर कहते हैं कि पहले वन रो आपका रो 0 या रो 1 कह लो, ये हुई, फिर नेक्स्ट रो हुई, ठीक है। इसको कॉलम मेजर ऑर्डर करती हूँ मैं, 1 2 3 4 5 6, तो मैं ऐसे भी वैल्यू इनपुट कर सकती हूँ, दिस इज 7 8 9, फाइन, इस टाइप से। दिस इज कॉलम मेजर ऑर्डर, ये आपका रो मेजर ऑर्डर है, फाइन, ठीक है। अगर मुझे वैल्यू देखनी है तब तो ये एक्स्ट्रा एस्ट्रिक साइन मुझे लगाना पड़ेगा, अदरवाइज दिस स्टार मैट्रिक्स +0 दैट इज आपका क्या हुआ, वैल्यू ऑफ दिस वन। अगर मैं लिखूं स्टार मैट्रिक्स +0, ये 0 ऑप्शनल है बिकॉज मैट्रिक्स के साथ भी आपका कोई सेम एड्रेस, +1 दैट मीन्स फर्स्ट एलिमेंट जो है मेरा, ये जो 1, इसका एड्रेस है मेरा मैट्रिक्स सिंपल +1, राइट, देन मैट्रिक्स +2, दिस इज द एड्रेस ऑफ द सेकेंड, then because 0 is here optional, right, ये तो समझाने के लिए लिखा हुआ है ताकि नेक्स्ट टाइम हम +1 भी कर रहे हैं ना। the star matrix for the 0th row only +3, ठीक है। तो ये +1 करेंगे तो इस फर्स्ट का एड्रेस, फिर सेकंड का एड्रेस, फिर थर्ड, ऐसे ही। अब इसका जो सेकंड रो है, इसका बेस एड्रेस किसमें है, स्टार मैट्रिक्स +1, राइट। अब यहाँ पे चेंज हो जाएगा, तो स्टार मैट्रिक्स +1 इट विल गिव द बेस एड्रेस ऑफ दिस सेकेंड रो, राइट, या फर्स्ट रो कह ले, इसको बोलो क्या बोलूं ताकि बार बार चेंज ना करे, इसको 0th रो बोले हम। हाँ जी बेटा, हेलो, इसको 0th रो, इसको फर्स्ट, इसको सेकेंड, ठीक है, ऐसे चले, ओके मैम। ठीक है। तो ये 0th रो का तो हमारे को क्या हो गया, 0th रो का फर्स्ट एलिमेंट दैट इज ये 0 का एड्रेस। 0th रो का अगर मैं ये करूं 0 जैसे मैंने पहले बनाया था, 0 0 0 1 0 2 1 0 1 1 1 2 2 0 2 1 2 2, ये मेरी पोजीशन है एलिमेंट। तो ये 0 का एड्रेस हो गया, ये 0 1 का, ये 0 2 का, ठीक है। उसके बाद ये मेरा क्या है, बेस एड्रेस ऑफ +0, राइट, ठीक है। अच्छा ये भी मैंने गलत करा, तुमने बताया नहीं, फिर बस ऐसे मत करो भाई, बीच बीच में देख लो। ये देखो 0 1 2 है, सॉरी ये, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ये तो बेस एड्रेस है ना इनका। फिर ये +0 करूंगी तो ये बेस एड्रेस हो जाएगा 1 0 का, राइट। फिर उसके बाद मैंने लिखा ये मैट्रिक्स एंड +1, ये तो हमारा बेस एड्रेस हो गया। और किसका निकालना है मुझे, ये 1 1 का, दैट इज अगेन +1, तो ये आपका किसका एड्रेस हो गया, 1 1 का। फिर उसके बाद अगेन दिस मैट्रिक्स एंड
+2 ये सॉरी +1 एंड +2 ये एड्रेस हो गया आपका 1 2 का, फाइन। और उसके बाद आपका ये 0 थ्रो कंप्लीट होगी, फिर उसके बाद फर्स्ट होगी। अब सेकंड के लिए हमने क्या किया, दिस मैट्रिक्स एंड +2 दिस स्पेसिफाई द बेस एड्रेस ऑफ दिस, ये 0 थ्रो है, ये फर्स्ट है और ये सेकंड, राइट। तो ये 2 0 का एड्रेस दे रहा है, तो यहाँ पर +0 कोई फायदा नहीं है इसका, तो ये अगर विदाउट दिस इट विल वर्क, राइट। तो ये 2 0 का एड्रेस है। उसके बाद दिस मैट्रिक्स, राइट, +2 +1 ये आपका इसका, ठीक है। देन मैट्रिक्स +2 बेस एड्रेस आ गया सेकेंड रो का, +2 इट मींस 2 2 का, ठीक है। तो ये तो सारे एड्रेसेस आपको बता दिए कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हो। दिस स्टार मैट्रिक्स +0 0 0 का, स्टार मैट्रिक्स +1 0 1 का, दिस स्टार मैट्रिक्स +2 0 2 का। ऐसे ही फॉर आपका क्या है, ये 0 थ्रो के आपका हो गए एलिमेंट्स, ये फर्स्ट के, ये सेकंड के। अब इन्हीं के ऊपर अगर वैल्यू करनी है तो वैल्यू एट दिस एड्रेस, तो एक और वन मोर एस्ट्रिक साइन वी हैव टू पुट सिंपली, ठीक है। तो यही देखो ये वैल्यू है, ये सारी जो है वैल्यूज है, राइट। दिस फिर उसके बाद अगर इसकी वैल्यू निकालनी है, दिस अगेन वन मोर एस्ट्रिक, दिस इज वन मोर एस्ट्रिक, लाइक दिस इट विल वर्क। कौन है ये मैसेज किया जा रहा है, बस सेकंड और थर्ड ईयर के बच्चे बहुत परेशान है, आईपी यूनिवर्सिटी ने परेशान किया है इनको। एक मिनट रुको। एक मिनट, चलो ठीक है भाई। इसमें बताओ कोई डाउट है तो पुटिंग वन मोर एस्ट्रिक। हाँ जी बोलो बेटा। स्टार मैट्रिक्स का खाली मतलब जो है दैट मींस आपका क्या है, फर्स्ट रो का बेस एड्रेस, दैट इज 0 0 का। अगर मुझे इसमें फर्स्ट इस 0 0 का बेस एड्रेस पे जा रही हूं मैं, राइट, ये जो है, राइट, तो ये आपका ये हो गया। अगर मुझे इसमें इस वाले का बेस एड्रेस करना है तो +1, इस वाले का एड्रेस करना है तो +2। क्या कौन सा कह रहे हो, फिर से लिखो। स्टार मैट्रिक्स इज इक्वल टू 1। नहीं नहीं, क्यों ऐसे क्यों कर रहे हो, मतलब ये तो बेस एड्रेस है ना, ये तो एड्रेस है, इसमें तो वैल्यू डाल ही नहीं सकते आप। ये तो जब आप रीड कर रहे हो तब करोगे ना, अभी अभी आते हैं स्कैन करने में इसको। फिर से बताओ कहाँ डाउट है तुम्हें। जैसे आप करते थे ना एड्रेस, ये देखो नीचे आ रहा है, एक मिनट दिखाती हूँ मैं आपको। वाइल रीडिंग दैट, रुक जाओ एक मिनट, रीडिंग का कहाँ है, एक मिनट रुको। यस देखो, अगर मुझे अब वैल्यू इनपुट करनी है ना, देखो जैसे मैं नॉर्मली करती थी, एड्रेस ऑफ मैट्रिक्स एंड देन IJ, है ना, ऐसे करते थे ना हम, राइट। अब इसकी जगह हम क्या कर रहे हैं, मुझे पता है कि दिस स्टार मैट्रिक्स +0 ये प्लस, और यहाँ पर क्या करती रहूंगी मैं, जैसे ये I और J, राइट। ये स्टार मैट्रिक्स +0 इतना सा अगर मैं करूंगी, ये जो फर्स्ट वाला, दिस विल गिव मी द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट रो। फिर स्टार मैट्रिक्स +1, तो दिस विल गिव द एड्रेस ऑफ द सेकंड रो। स्टार मैट्रिक्स +2, तो इट विल गिव द एड्रेस ऑफ द थर्ड। 0 1 2 इस टाइप से रो चलता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने I लिख दिया, I को मैं वेरी कर रही हूँ, राइट, फॉर फ्रॉम 0 to 2, राइट, ठीक है। और मुझे एलिमेंट के भी, मेरे को एलिमेंट की वैल्यू रीड करनी है ना, तो उसी हिसाब से मैंने यहाँ पर लिख दिया J, राइट। पहले आपका J क्या हो जाएगा, ये दैट मींस फर्स्ट इट विल रीड फॉर 0 0, फिर 0 1 के लिए, फिर 0 2 के लिए, राइट। J जो है आपका वेरी करेगा J 0 1 और 2। तो I में आउटर लूप, I आउटर लूप ले रही हूँ, I कांस्टेंट रहेगा मेरा और J मेरा वेरी करता रहेगा। ऐसे ही मेरा क्या होएगा, फिर I की वैल्यू हो जाएगी फॉर दिस फर्स्ट रो, फिर J की वैल्यू अगेन वेरी करेगी आपकी 1 1 एंड 1 2 इस टाइप से आपका। तो ये मैं आपको बता रही हूँ कि अगर मैं ये लिख रही हूँ स्टार मैट्रिक्स, ये मैं जानबूझ के यहाँ +0 लिख रही हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो दिस स्पेसिफाई आपका फर्स्ट रो का बेस एड्रेस, दैट इज 0 0 का बेस एड्रेस। अगर मुझे इसमें 0 1 के बेस एड्रेस पे जाना है तो अकॉर्डिंगली आई हैव टू चेंज +0 +1 और +2। this will give 0 0 base address, this will give 0 1 base address, this will give 0 2 base address। ऐसे ही अगर मुझे फर्स्ट रो के बेस एड्रेस पे जाना है तो स्टार मैट्रिक्स +1,
दिस वन इज, दिस विल गिव द बेस एड्रेस ऑफ दिस 1 0। अगर मुझे इसके 0th एलिमेंट पे जाना है वही 1 0 ही, क्योंकि 0 प्लस कर रही हूँ ना मैं, कुछ फर्क तो पड़ नहीं रहा, राइट? नहीं तो +1 +2, तो ये 1 0 का एड्रेस दे रहा है, ये 1 1 का, ये 1 2 का। ऐसे ही मेरा जो सेकंड रो है उसका आपका चल रहा है स्टार मैट्रिक्स +2, it will give the base address of this 2 0 2 0 2 1 2 2, 2 0 का बेस एड्रेस दे रहा है। अगर मुझे इसमें 2 0 पे पहुंचना है तो +0, अदरवाइज +1 +2, दिस विल गिव 2 0 का बेस एड्रेस, ये 2 1 का, ये 2 का। ठीक है, ये ऐसे चल रहा है। अब बताओ इन पे अगर वैल्यू देखनी है, जब मैं एड्रेस रीड जब मैं करती हूँ, ऑब्वियसली जब मैं स्कैनएफ करती हूँ तब तो मुझे एड्रेस ही देना है ना, तो यही मेरे को देना होगा, स्टार मैट्रिक्स +i +j, j विल वेरी फॉर द कॉलम एंड i विल फॉर द रो, राइट? तो इस टाइप से मेरा ये देखो मैं रीड कर रही हूँ। जब मुझे प्रिंट कराना है तो मुझे वैल्यू प्रिंट करानी होती है, तो दैट मीन्स वैल्यू एट दिस, तो मेरा क्या हो जाएगा स्टार, वैसे मैं क्या लिखती हूँ, मैट्रिक्स +i राइट +j, दिस वन इज माय एड्रेस, राइट? हर जिसे कह रहे हो एलिमेंट का मेरे पास चेंज होते होते आ जाएगा फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट। और अगर मुझे इसकी वैल्यू प्रिंट करानी है तो अगेन 1 मोर, राइट? तो 2D मैट्रिक्स थोड़ा सा इस हिसाब से कॉम्प्लेक्स है। देखो फिर से ऊपर जा रहे हैं हम, फाइन। तो दीज आर द वैल्यू, ये देखो ये वैल्यू है, फाइन। अगर ये मैं स्टार ये वाला हटा दूंगी तो ये एड्रेस है मेरा, ये एड्रेस है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एड्रेस है, स्टार मैट्रिक्स +0 +0, राइट? So that means base address of this. Otherwise star matrix +0 +1 that is इसका है, फिर star matrix +0 +2 that is इसका, then star matrix +1 +0 तो आपका ये 4th वाले का इस टाइप से चलेगा, फिर 5th वाले का, फिर 6th का, फिर 7th का, फिर 8th का, फिर 9th का। ये जो एक्स्ट्रा हमने स्टार लगाया तो वैल्यू एट दिस एड्रेस। ठीक है बेटा, हो जाएगा भाई। अभी प्रोग्राम कर रहे हैं हम, इसके एडिशन कर लेते हैं। एक तो सिंपली एंटरिंग द एलिमेंट्स एंड प्रिंटिंग इट, फिर एक एडिशन है, शायद मल्टीप्लिकेशन भी डाला है मैंने। ठीक है, तो देखो कैसे हो रहा है ये। स्टार्टिंग में हमने ये हैश डिफाइन रो को हमने 3 कर दिया एंड कॉलम को हमने 3 कर दिया। तो हमने ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कर दिए, नहीं भी करने तो सिंपली आप क्या कर सकते हो, बाद में डिक्लेयर कर सकते हो इसकी वैल्यू, है ना? यहाँ पे रो और कॉलम में आपका यहाँ पे 3 3 आ गया, फाइन। उसके बाद आपने ये 2 फंक्शन डिक्लेयर करे, वन इज इनपुट मैट्रिक्स, अनदर इज प्रिंट मैट्रिक्स। इनपुट मैट्रिक्स में यू आर पासिंग द 3 थिंग्स। देखो अब इसमें जो है ना, फर्स्ट रो गिविंग द रो इज ऑप्शनल, राइट? कॉलम कंपलसरी है, रो इज ऑप्शनल, रो आप दो ना दो तो इट विल वर्क, राइट? तो आपने दिया इंट देन मैट्रिक्स, तो इसकी जगह हम ऐसे भी लिख सकते हैं, नेम ऑफ द इवन गिविंग एरे इज ऑप्शनल, राइट? तो आप इस टाइप से दे सकते हो, इंट देन फर्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट और सेकंड वाला, राइट? ये आपको सेकंड वाला जो है वो कंपलसरी है, आपका फर्स्ट वाला ऑप्शनल है, फाइन। सो इंट मैट्रिक्स, फर्स्ट वाला आपने दिया यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट, सेकंड वाले में आपने कॉलम डाल दिया, रो एंड कॉलम यू आर पासिंग। सेकंड प्रिंट मैट्रिक्स में भी दिस इज फॉर इनपुटिंग द वैल्यू फॉर द मैट्रिक्स एंड दिस वन इज जस्ट प्रिंटिंग द मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसमें भी हम मैट्रिक्स को पास कर रहे हैं, फाइन। उसका बेस एड्रेस पास करा हमने, पूरे मैट्रिक्स को पास कर रहे हैं, देन रो एंड देन कॉलम, फाइन। पॉइंटर के थ्रू भी इसको कलेक्ट कर सकते हैं वैसे हम, फाइन। उसके बाद हमने यहाँ पर क्या किया, यूजर से हमने एंटर द एलिमेंट हमने कॉल ही कर लिया, सिंपल एंटर द एलिमेंट इन 3:3 मैट्रिक्स, तो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा एंटर द एलिमेंट इन 3:3 मैट्रिक्स, क्योंकि हमने मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया ना। रो फर्स्ट जो परसेंटेज डी है दैट स्पेसिफाई द रो एंड सेकंड जो परसेंटेज डी है दैट स्पेसिफाई द कॉलम, तो ये लिखा हुआ आ जाएगा आपका। देन इनपुट मैट्रिक्स फंक्शन यू जस्ट कॉल, ठीक है। तो ये इनपुट मैट्रिक्स से गया, इट्स वेरी इजी। इसमें हम पॉइंटर के थ्रू हमने एरे को कलेक्ट नहीं करा, सिंपल ही हमने एरे को यहाँ पर सेम जैसे हमने डिक्लेरेशन में दिया था वैसे ही हम फंक्शन डेफिनेशन में भी सेम हमने यूज करा है इसको। सो इंट मैट्रिक्स देन फर्स्ट कॉलम जो है आप फर्स्ट जो रोज है आपका एम्प्टी रह सकता है, कॉलम कंपल्सरी है यहाँ पे देना, देन रो एंड देन कॉलम, फाइन। फॉर का लूप चलाया आपने, i इज इक्वल टू 0 टू रो एंड j का आपने लूप चलाया 0 टू कॉलम, फाइन। और बिल्कुल सेम वही स्कैनएफ में जैसे मैंने आपको बताया ना, आप पहले लिखते थे स्कैनएफ विदाउट पॉइंटर देन परसेंटेज t एंड आप लिखते थे एम्परसेंड इज सपोज नेम ऑफ द एरे aij, ऐसे लिखते रहते थे, राइट? ये आपका चलता था। अब इंस्टेड ऑफ दिस अगर मैं सिंपल टर्म में कहूं तो आप लिख रहे हो स्टार a प्लस आई प्लस j, दिस विल गिव द एड्रेस, ये आपका एड्रेस है, ठीक है? ये आप लिख रहे हो, तो वही देखो हमने लिखा है स्टार, दिस ब्रैकेट इज ऑप्शनल, ये ब्रैकेट ऑप्शनल है, आप लगाओ ना लगाओ। स्टार a मैट्रिक्स प्लस आई प्लस j, नेम ऑफ द मैट्रिक्स जो है, नेम ऑफ द एरे जो है आपका मैट्रिक्स है,
ठीक है। तो स्टार मैट्रिक्स प्लस आई प्लस जे, फाइन। जब प्रिंट कराओगे तो हियर परसेंटेज डी और यहाँ पर एक स्टार हो जाएगा एक्स्ट्रा, यहाँ पर एक स्टार एक्स्ट्रा हो जाएगा। दिस वन इज वैल्यू एट दिस एड्रेस, ठीक है। तो ये आपने कॉल करते रहे और आपका ये चलता रहा। ये सारे आपके ऑप्शनल हैं, ये हटा सकते हो बिकॉज इस फॉर के बाद एक ये सिंगल फॉर है और इस फॉर के बाद ये सिंगल स्कैनएफ है, तो सारे हटा देना जब आप करोगे इसको रन, ठीक है। उसके बाद हमने प्रिंट करा, देन एलिमेंट ऑफ, अगेन यही हम लिख रहे हैं 3:3 मैट्रिक्स इज, आपने क्या लिखा, मैट्रिक्स रोज एंड कॉलम, ठीक है। मैट्रिक्स का मतलब आप क्या कर रहे हैं, एरे का आप बेस एड्रेस पास कर रहे हैं, एरे को पूरा पास कर रहे हैं, देन रो एंड देन कॉलम। तो देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, राइट, दिस टू मैट्रिक्स आर नॉट रिटर्निंग एनीथिंग, राइट। फोन कर लो, 1 मिनट बेटा, फोन कर लो, नहीं घर पे फोन कर लो, ठीक है। सो देखो यहाँ पर हमने अब कैसे कलेक्ट करा, देखो स्टार मैट्रिक्स जो है, राइट, इस टाइप से हमने कलेक्ट करा, दिस इज वन वे। इसको हमने यहाँ पर किसमें कलेक्ट करा, इन दी पॉइंटर, पॉइंटर टू द, इसका नाम भी हमने मैट्रिक्स ही ले लिया, हम नाम यहाँ चेंज भी कर सकते थे फॉर्मल आर्गुमेंट में, बट हमने सेम ले लिया, फाइन। तो इन स्टार मैट्रिक्स कॉलम, राइट, दिस इज अनदर वे फॉर गिविंग दी और कलेक्टिंग दी array by using pointer to the array, fine. तो गिविंग द सेकंड दिस कॉलम इज कंपल्सरी, राइट। फर्स्ट वाला जो है हमने इस टाइप से कलेक्ट कर लिया, तो इट विल वर्क, फाइन। तो ये स्टार मैट्रिक्स जो है, इट विल, स्टार मैट्रिक्स हमने आपको बताया था क्या है, पूरे आपका एरे का जो है या फिर फर्स्ट रो का आपका एड्रेस दे रहा है। फर्स्ट रो मतलब 0 0 का, तो वो पूरे एरे का, वहीं से सारा एरे स्टार्ट है, ठीक है। तो स्टार मैट्रिक्स इट विल वर्क, इस टाइप से भी आप कलेक्ट कर सकते हैं, दिस इज अनदर वे। अब ये पता होना चाहिए आपको, यूज करोगे इनको साथ साथ तो पता चलेगा आपको, ठीक है। देन रो एंड कॉलम, फाइन। फिर वही रो, 0 आई चला आपका 0 टू रो और जे चला आपका 0 टू कॉलम, फाइन। एंड दिस वन इज printf, अगेन ऑल दीज आर ऑप्शनल, हटा देना, ये सब हटा देना, कुछ भी नहीं चाहिए। अच्छा अच्छा, बिकॉज मैट्रिक्स की फॉर्म में कर रहे हैं तो ये ऊपर वाला नहीं चाहिए, इसको हटा देना। बाहर वाला ये जो फॉर लूप का वाला है, नहीं बाहर वाला चाहिए, अंदर वाला नहीं चाहिए, यस। इसको ले लेना आप और इसको रहने देना, ये हटा दिया, ये हटा दिया। इस फॉर के बाद ये printf है ना, ये वाली printf न्यू लाइन जो है वो इस रो में है, वो इसलिए हमने यूज करी है ये न्यू लाइन, सो दैट कि हमारे एलिमेंट्स जो है ऐसे प्रिंट हो, पहले 4 फिर स्पेस 5 फिर स्पेस 6, तो वो तो हम इससे दे रहे हैं। तो हमने लिखा printf %d स्पेस दिस, इसकी जगह आप टैब भी दे सकते हैं /t, राइट। उसके बाद बिकॉज वी वांट कि जो नेक्स्ट एलिमेंट आपके आ रहे हैं 8 9 10, ये जो नेक्स्ट लाइन आ रही है इसके लिए हमने दे दिया printf न्यू लाइन, ठीक है। वो कब आएगी आपकी, जब ये इनर फॉर लूप, जब आपका ये 0 0 पोजीशन 0 1 0 2 ये आपकी फिल हो जाएगी, फॉर नेक्स्ट दिस 1 0 पोजीशन 1 1 1 2 ये न्यू लाइन में लाना है। तो इस फॉर लूप के अंदर आपकी ये सिंगल स्टेटमेंट है एंड दिस printf न्यू लाइन, राइट, दिस इज द पार्ट ऑफ दिस आउटर फॉर लूप। तो ये आपका कंपल्सरी है लगाना, ठीक है। ये वाला आपका ऑप्शनल है, आप इसको हटा सकते हो, फाइन। तो ये ऐसे आपके एलिमेंट्स रो वाइज एंटर हो रहे हैं। आप इसको अगर आप कॉलम वाइज भी एंटर कर सकते हो, तो कॉलम वाला लूप बाहर आ जाएगा आपका, राइट। अगर आपको रो वाइज एंटर करना है तो रो वाला लूप बाहर होता है, आउटर लूप होता है। अगर आपको कॉलम वाइज एंटर करने हैं तो आपका क्या होएगा कि पहले आप 0 0 पोजीशन पे, फिर 1 0, राइट। इस पोजीशन पे तो आपका कॉलम कांस्टेंट रह रहा है आपका, फिर 2 0 और आपकी रो चेंज हो रही है, तो ये कॉलम वाला लूप बाहर कर दोगे और रो वाला अंदर कर दोगे, ठीक है। तो आपका कॉलम मेजर ऑर्डर से आपकी एंट्री होगी, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट, फिर सेकंड कॉलम, फिर थर्ड कॉलम, लाइक दिस। डिफॉल्ट आप रो मेजर ऑर्डर यूज करते हो, राइट। but you can store the array by using row measure order and column measure order both, right। तो बस इसमें यही था, हम सिंपली क्या कर रहे थे, inputting the array elements or the matrix and simply displaying it. next one is adding, add का भी simple प्लस हमने प्लस ही add करना है। so 3 function we have taken here, in first we are just inputting the matrix, second में यहाँ पे हमने रो और कॉलम, यहाँ पर अगेन प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव्स उनको यूज करके 3 हमने जो है कांस्टेंट डिक्लेयर कर दिए, राइट, रो एंड कॉलम को। एंड इन द दिस इनपुट मैट्रिक्स वी आर पासिंग दिस मैट जो है, दैट वन इज द नेम ऑफ द मैट्रिक्स, ये कंपल्सरी नहीं है देना, बहुत बार बता चुकी हूँ। गिविंग द वैल्यू ऑफ द सेकंड कॉलम, ये जो सेकंड आपका है, आपका इंडेक्स है, इट इज कंपल्सरी। तो आपने इंट मैट ये दिया आपने फर्स्ट, सेकंड दिया, एंड इन द थर्ड
मैट्रिक्स ऐड में आप 3 मैट्रिक्स कर रहे हैं, दिस वन इज मैट्रिक्स 1, मैट्रिक्स 2 एंड दिस वन इज रिजल्टेंट मैट्रिक्स, ठीक है, RES रिजल्टेंट मैट्रिक्स आप दे रहे हो। तो आपने ये सारी डिक्लेयर कर दी। ऐसा भी हो सकता है कि आप इसको पास ना करो और इसको मैट्रिक्स ऐड में ही आप डिक्लेयर कर दो, राइट, इट इज पॉसिबल, फाइन। तो हमने यहाँ पर क्या किया, फिर आपको रिटर्न करानी पड़ेगी। तो हमने मैट्रिक्स 1 ले लिया, मैट्रिक्स 2 ले लिया और रिजल्ट ले लिया, फाइन। तो हमने एक, हाँ जी ऐसे बोल रहे हैं तो पकड़ा दो यहाँ पर। क्या इरेजर क्या बोले? हाँ जी बेटा, क्या बोल रहे हो बेटा? वॉइस लैग हो रही है? अब तो वाईफाई तो अच्छा चल रहा है, दिख तो रहा है, देखो सारा दिख रहा है। इरेजर होगी, देखो एक मिनट बेटा। क्या है क्या ये पेंसिल से लिखा है? मैं मिटा दूंगी, चिंता नहीं कर। हो गई तुम्हारी कंप्लीट? हाँ मैम, अभी तक की तो कंप्लीट है, वो फर्स्ट ईयर वाले को दोबारा से कर देंगे। फर्स्ट वाले का कंफर्म है? क्या ये लोग बात करेंगे? मैम बात करेंगी? ये क्या बोल रहे हैं, मैं दो की बात करेंगे। ठीक है, ओके। हाँ जी, हाँ जी बेटा, अब आ रही है क्या वॉइस? हेलो, चलो करते हैं, फिर मुझे बताना, नहीं तो मैं अपना वाला ऑन कर लूंगी। अभी तो अब मैंने अपने रूम में ही लगवा लिया, ये देखो वाईफाई चल रहा है, बहुत बढ़िया, लाइन साल कनेक्टेड दिख रहा है। चलो मैम आ तो ठीक है, सही रही थी, बस टाइम हो गया है अभी। अच्छा अच्छा टाइम हो गया इसलिए आवाज आनी बंद हो जाती है तुम लोगों को, है ना? यस मैम। अच्छा ऐसे भी होता है, हाँ, ऑल सिंगल मिनट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे हम, कोई बात नहीं। अटेंडेंस ले लूं अब, है ना, वो तो जरूरी है। मैम एक्सक्यूज मी मैम, मैम वो हम लोग सब लोग सोच रहे थे आप सी का आप वो ले रहे हो ना टेस्ट, हम चाहते हैं सब लोग अच्छे से पढ़ के दें, ऐसे ही फालतू फालतू ना दें। तो इस वीक में हमारी CS की प्रेजेंटेशन है, TC की प्रेजेंटेशन है, ICIT का टेस्ट है और सी की ओवरलोडेड हो तुम तो सारे। अच्छा नहीं लेते, चलो सी का असाइनमेंट। तो मैम नहीं मैम ले लो बस प्लीज, नेक्स्ट वीक मंडे ट्यूसडे तक ले लो ताकि हम नेक्स्ट लोग वीक मंडे ठीक है, नेक्स्ट वीक मंडे ठीक है, बताओ। ठीक है, मंडे ट्यूसडे तक ले। चलो नेक्स्ट वीक मंडे कर देते हैं इस फॉर्म, ठीक है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अटेंडेंस ले लेती हूँ, है ना, वो ज्यादा पढ़ रहे हो, है ना? मैम मंडे 1 आवर क्लास होती है। और मैम टेस्ट मैम पॉइंटर्स को रहने दो मैम। मंडे को अच्छा, फिर ना लैब नहीं होगी। लैब देखना किस दिन दो है, किसी दिन है क्या? दो तो मुझे लगता है मिलेगी नहीं है ना। अमित सर का लेक्चर और गया हो ना, फिर अमित सर भी खुश हो जाएंगे, मैं यूज कर लूंगी उनका लेक्चर। थर्सडे को ट्यूसडे है क्या? एक मिनट रुको, फिर देखते हैं, ठीक है ना, एक मिनट। उसके अगले सैटरडे ले ओ बस तुम रहने दो, फिर तो हो गया इतना लंबे टाइम, तो फिर तो कोई पढ़ेगा ही नहीं। तुम्हें पता है जितनी ज्यादा छुट्टियां हो ना उतनी कम पढ़ाई होती है। एक दिन की छुट्टी में जो पढ़ाई होती है ना वो वैसे नहीं होती। रुक जाओ तुम एक मिनट, मुझे टाइम टेबल खोलने दो, टाइम टेबल खोलने दो, रुक जाओ। फिर तो हो गया टेस्ट, इतने दिनों बाद तो मैं भी भूल जाऊंगी। मैम थर्सडे को आपकी तो। अरे ये ठीक है ना, ट्यूसडे को फर्स्ट 2 क्लासेस, एक CI लैब और एक C प्रोग्रामिंग है। ट्यूसडे को फर्स्ट 2 क्लासेस हो गया फाइनल, बस ये ठीक है। ओके मैम, ठीक है, ट्यूसडे कौन सी डेट पड़ेगी वो चेक कर लो जरा। मैम पॉइंटर्स शुरू कर देना। हाँ पॉइंटर्स छोड़ दी, हाँ जी ठीक है छोड़ दिया, चलो ठीक है। जितना हमने इसमें असाइनमेंट में कवर करा है ना, पॉइंटर्स नहीं करा था ना मेरे ख्याल से, क्या करा है? नहीं मैम असाइनमेंट में नहीं है। नहीं किया ना, चलो विदाउट पॉइंटर्स आ रहा है टेस्ट, ठीक है। चलो लेट मी टेक द अटेंडेंस नाउ। आज क्या डेट है? 25। चलो कल तो तुम्हारी छुट्टी हो गई है ना। रोहन, प्रेजेंट मैम। ओके, आलन, चैतन्य, प्रेजेंट मैम। ओके जी, आदित्य, प्रेजेंट मैम। अक्षत, प्रेजेंट मैम। जसमेहर, प्रेजेंट मैम, थैंक यू। ओके। अरे भाई तुम्हारा टेस्ट है, मैं बता दो रही हूँ, देखो जो काम करना है तुमने अपने लिए करना है, कभी किसी और के लिए करना ही नहीं है।
ना हमारे लिए ना पेरेंट्स के लिए, तुम अपने लिए अभी सब कुछ कर रहे हो, ये समझना तुम, Yes, है yes, ना? हाँ। अंशुमन, अरे अंशुमन की आवाज नहीं निकल रही। उज्जवल, प्रेजेंट मैम। ओके। विशेष, प्रेजेंट मैम। ठीक है। वसुंधरा, प्रेजेंट मैम। ठीक है। मयंक, प्रेजेंट मैम। ठीक है बेटा। मयंक कालरा, प्रेजेंट मैम। ओके। राहुल,